Class 6 students open the SST book Unit 2 Geography फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 59 पे है द अर्थ इन सोलर सिस्टम। आपका जो अर्थ है वो जिस सोलर सिस्टम में है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले हम ये जान लें कि यूनिवर्स क्या होता है, जिस यूनिवर्स में आपका अर्थ भी है, सोलर और आपका सन भी है, जितने प्लैनेट हैं, सैटेलाइट हैं, सब कुछ इसमें है। वो यूनिवर्स है क्या? द यूनिवर्स इज ए ह्यूज वाइड ओपन स्पेस दैट होल्ड एवरीथिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू द बिगेस्ट गैलेक्सी। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में ये इतना बड़ा स्पेस है कि इसके बारे में, इसकी लंबाई चौड़ाई और इसके एरिया के बारे में कल्पना नहीं किया जा सकता। जितने भी इसमें बिगेस्ट गैलेक्सी हैं या स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, छोटे से छोटा कण और बहुत से बड़े से बड़ा पिंड, ये सभी यूनिवर्स के अंतर्गत आते हैं। The universe is the body containing the stars, planet, dust, gases, यानी सब कुछ मिला करके जितना बड़ा ये एरिया है, ये सभी यूनिवर्स के अंतर्गत आते हैं। No one knows that just how big the universe is, यानी ये बिल्कुल पता नहीं लगाया जा सकता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ये इनकी रुचि रहती है कि इसका हम पता लगाएं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। अब देखिए, यूनिवर्स में जो बॉडीज हैं, तमाम छोटे बड़े जो प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड या फिर अन्य पार्टिकल हैं, उनको अलग अलग कहते क्या है? तो देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? बुक देखिए ध्यान से। ऑल द ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, यानी आपके यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज हैं, मीन्स स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड जो भी हैं, उन सभी को सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। यानी सन आपका, मून और मिलियंस ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट। ब्राइट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जितने भी स्टार हैं, एक अनुमान के अनुसार पूरे यूनिवर्स में लगभग 10 अरब गैलेक्सी है और उस एक गैलेक्सी में नियर अबाउट 10 अरब स्टार्स हैं, तारे हैं। और फिर उन तारों के पास जो स्टार्स हैं, उनके पास प्लैनेट और प्लैनेट के सैटेलाइट, तो ये सब कितने बॉडीज हैं पूरे यूनिवर्स में, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इस यूनिवर्स में कुछ पार्टिकल बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। अब एक एक करके हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। पहले देखते हैं स्टार। स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन लाइट, यानी ऐसे बॉडीज जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, ऐसे बॉडीज को स्टार्स कहते हैं। स्टार्स आर मेड ऑफ ए बर्निंग गैसेस, यानी उनका जो निर्माण हुआ है, जिससे वो बने हुए हैं, बर्निंग गैसेस, यानी गैस उसमें जलते रहते हैं। उस एरिया में गैस जलता है, जिससे इनके पास वहाँ से लाइट निकलती है। स्टार्स आर वेरी बिग, और ये बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये आपको दिखाई कैसे पड़ते हैं?
ये आपको दिखाई छोटे पड़ते हैं। क्यों दिखाई छोटे पड़ते हैं? इसलिए कि ये आपसे बहुत अत्यधिक दूरी पर होते हैं, वेरी फार अवे फ्रॉम अस। अब इसके बाद देखिए कॉन्स्टिलेशन क्या है। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार इन द स्काई। ये अभी हम आपको बताए कि ये काउंटिंग नहीं किया जा सकता कि यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं। तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार इन द स्काई। सम ऑफ द स्टार्स सीम टू बी अरेंज इन ए ब्यूटीफुल पैटर्न। लेकिन आप अगर स्काई में आप देखते होंगे रात में जब स्टार्स दिखाई पड़ते हैं तो आपको नज़र आता है कि कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न में अरेंज होते हैं, यानी वो डिस्टर्ब नहीं रहते हैं, बल्कि एक सीक्वेंस में वो स्काई में दिखाई पड़ते हैं। सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। यानी ऐसे तारों को जो एक निश्चित पैटर्न में, डेफिनिट शेप में हमेशा नजर आते हैं, इनको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। अब देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं, एक अर्सा मेजर और दूसरा अर्सा माइनर। ये अर्सा मेजर और अर्सा माइनर क्या है ये आप स्काई में जानते हैं, देखते होंगे। द इंडियन नेम ऑफ अर्सा माइनर मेजर कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। देखिए दो सप्तऋषि हैं, एक आपका अर्सा मेजर में है और एक अर्सा माइनर में। अर्सा मेजर में क्या है कि कुछ स्टार इस तरह से अरेंज हैं कि वो एक ग्रेट बियर या बिग बियर कह लीजिए, उसके शेप में अगर उन सभी स्टार्स को लाइन बाय लाइन मिला दिया जाए तो जो एक शेप तैयार होगा, जो एक फिगर बनेगा, वो एक बहुत बड़े बियर, बिग बियर की तरह वो नज़र आते हैं। तो इन तारों के समूह को क्या कहते हैं? अर्सा मेजर। और अर्सा माइनर क्या है? ये लिटिल बियर इसको ना कहिए, बल्कि ये भी सप्तऋषि हैं, 7 स्टार्स इसमें होते हैं। और ये जैसे नीचे फिगर बना हुआ है, और इन 7 स्टार्स में एक लास्ट छोर पे जो स्टार होता है उसको पोलर स्टार कहते हैं, जिसको आप हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। और ये बहुत ही ब्राइटनेस होता है ध्रुव तारा। और ये वेरी इम्पॉर्टेंट स्टार, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टार्स है। और जितने भी आपको स्टार्स यूनिवर्स में दिखाई पड़ते हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही ब्राइटनेस होता है। इसको कहते हैं पोल स्टार। अब प्लैनेट क्या है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन द सोलर सिस्टम ए प्लैनेट इज ए सेलेस्टियल बॉडी। ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है यूनिवर्स में, लेकिन अब इनको प्लैनेट क्यों कहा गया? इनकी ऑर्बिट जो होती है वो सन के अराउंड होती है, इसलिए इनको सन का प्लैनेट कहा गया। इसके चारों तरफ ये चक्कर लगाते रहते हैं। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यानी ऐसे कितने सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं, तो देयर आर करेंटली 8 प्लैनेट्स। यानी इस समय जो सन के अराउंड घूमने वाले सेलेस्टियल बॉडी हैं उनकी संख्या 8 है। यानी प्लैनेट की संख्या करेंटली इस समय 8 प्लैनेट्स हैं। अब इसके आगे सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम मीन्स कि सन और उसके 8 प्लैनेट और अर्थ का सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट मून, इसके बारे में हम आपको विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एक एक के बारे में।